अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अयाज़ अहमद और आप देख रहे हैं चैनल लर्न इलेक्ट्रिकल्स। वीवर्स, ये डिवाइस है ओवर करंट ओवर प्रोटेक्शन की। मींस के अपने घर के कोई भी अप्लायंसेस या इक्विपमेंट में अगर हम इस प्रोटेक्शन डिवाइस को यूज़ करेंगे तो हमारा इक्विपमेंट या अप्लायंसेस शॉर्ट सर्किट से, ओवर करंट ओवर वोल्टेज के ख़तरे से बच सकता है। ये डिवाइस ट्रिप कर जाएगी। इसके कनेक्शन के लिए इसकी डायग्राम को फॉलो करें क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। राइट साइड पे लाइन है और लेफ़्ट साइड पे न्यूट्रल है। इसी तरह से हमने कनेक्शन किया है, राइट साइड पे लाइन और लेफ़्ट साइड पे न्यूट्रल। इसमें जो बेसिक पैरामीटर सेट करने के हैं, टोटल 19 पैरामीटर हैं बेसिक। व्यूअर्स, इसमें जो QR कोड जो नज़र आ रहा है, आप इससे स्कैन करके आप इसके पैरामीटर जो है वो आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा जो मेन पैरामीटर है, सबसे पहले पैरामीटर नंबर 1 है। मैंने भी इसका प्रिंट निकाल लिया है। इसकी जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जो आपको सेट करना बहुत ज़रूरी है वो तकरीबन 7 के करीब है। मैं इसको ऑन करता हूँ। अच्छा, नंबर 1 पैरामीटर जो है वो है टाइमर से रिलेटेड पावर ऑन डिले। मतलब जो आपने जितना टाइम दिया हुआ है उतने टाइम के बाद आउटपुट पे सप्लाई आएगी। ये आउटपुट पे सप्लाई उस सेकंड पूरा होने के बाद आएगी। यहाँ पर जो है आप मैक्सिमम 999 सेकंड दे सकते हैं। अभी ये जैसे ही ये टाइम इसका अप होगा तो सप्लाई यहाँ पहुँच जाएगी। देखिए इस टाइम 219 वोल्ट चल रहा है। तो अगर आप इसके पैरामीटर में टाइम को चेंज करना चाहें तो आप यहाँ पर M के बटन को प्रेस करें। पैरामीटर नंबर 1 आ गया। अब यहाँ पर 30 है। 30 के बजाय आप अगर इसको 20 सेकंड का टाइम देना चाह रहे हैं तो 20 सेकंड का टाइम दे करके इसको M के बटन को वापस प्रेस करें तो ये पैरा नंबर 2 में चला जाएगा। पैरामीटर नंबर 3 पे जाते हैं। पैरामीटर नंबर 3 जो है वो ओवर वोल्टेज का है। मींस कि आप मैक्सिमम वोल्टेज कितना देना चाह रहे हैं। आप इसको 300 भी रख सकते हैं या फिर अभी मैंने यहाँ पर 250 रखा हुआ है। अब यहाँ से आप वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करने के बाद वापस M का बटन आप प्रेस करेंगे तो आप मैक्सिमम ओवर वोल्टेज इसको दे देंगे कि अगर इस मैक्सिमम वोल्टेज से ऊपर वैल्यू जाएगी जो आपने 250 दिया है तो ये आउटपुट पे सप्लाई देना बंद कर देगा। नेक्स्ट पैरामीटर नंबर 4 है ओवर वोल्टेज रिकवरी। इस पैरामीटर में ये होता है कि आप इसके वोल्टेज वापस रिकवर कब होंगे। जैसे मिसाल के तौर पर आपने 270 ओवर वोल्टेज रखा तो 265 अगर आप पैरामीटर नंबर 4 को सेट करेंगे तो 265 पे आने के बाद वैल्यू आउटपुट पे सप्लाई वापस बहाल हो जाएगी। और पैरामीटर नंबर 5 जो है वो अंडर वोल्टेज है। मतलब कि मिनिमम कितना वोल्टेज देना चाह रहे हैं। आमतौर पे ऐसा होता है कि घर पे अचानक से वोल्टेज कम हो जाता है तो कम अगर 150 आप देते हैं मिनिमम वोल्टेज। मैं देखता हूँ कि मैंने यहाँ पे कितना रखा है। ये है पैरामीटर नंबर 5 कि जिसमें अंडर वोल्टेज की बात की गई है। वो मैंने मिनिमम 170 दिया हुआ है। आप इसको 150 भी दे सकते हैं कि 150 अगर आप इसको दे देते हैं तो जैसे ही 150 या उससे कम वैल्यू जाएगी तो आउटपुट पे सप्लाई बंद हो जाएगा और आपका इक्विपमेंट सेफ रहेगा। पैरामीटर नंबर 6 की अगर हम बात करें तो पैरामीटर नंबर 5 आपने 150 पे सेट किया तो वापस ये बहाल होगा कि कितने पे आप उसको रिटर्न बहाल कर सकते हैं। अचानक से वोल्टेज कम हो गया था, अब वो वापस अपनी जगह पर वोल्टेज आ रहा है तो 150 से ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल मैंने इसको 155 पे रख दिया तो 155 पर जैसे ही वोल्टेज पहुंचेगा तो ये वापस रिकवर हो जाएगा। 9 है ओवर करंट का। ओवर करंट आप अपने इक्विपमेंट के हिसाब से रखेंगे कि जितना भी आपका इक्विपमेंट की जो रेटिंग है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी फ्रिज जो है वो 4 एम्पेयर ले रही है तो इसको हम क्रिटिकल एम्पेयर इसका तकरीबन हम 30% ऐड कर दें तो तकरीबन 6 के करीब बनता है। तो 6 इसका मैक्सिमम आप रख दें। इसकी जो रेटिंग है वो 63 तक है। अगर आप मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में लगाएंगे तो आपके मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जितना मैक्सिमम एम्पेयर चलता है उससे थोड़ा सा बढ़ा करके आप वैल्यू दे देंगे। पैरामीटर नंबर 10। पैरामीटर नंबर 10 का मतलब होता है कि ओवर करंट डिले। मतलब कि जब ओवर करंट पे जो ये ट्रिप करे तो आप थोड़ा सा डिले लेना चाह रहे हैं क्योंकि बहुत से इक्विपमेंट ऐसे होते हैं जिसका अपना टॉर्क होता है तो इसके लिए चंद सेकंड के लिए वो एम्पेयर नॉर्मल से ज़्यादा लेते हैं। तो इसी लिहाज इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप ओवर करंट का डिले भी ले सकते हैं। तो हम पैरामीटर नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। पैरामीटर नंबर 10 यहाँ पर 1 है तो आप 1 सेकंड का डिले लेना चाह रहे हैं या 2 सेकंड का डिले लेना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से 1 सेकंड का डिले लेना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से 1 सेकंड का डिले लेना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से 1 सेकंड का डिले लेना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से 1 सेकंड का डिले लेना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से 1 सेकंड का डिले लेना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से 1 सेकंड का डिले लेना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से 1 सेकंड का डिले लेना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से 1 सेकंड का डिले लेना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से 1 सेकंड का डिले लेना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से 1 सेकंड का डिले लेना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से 1 सेकंड का डिले लेना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से 1 सेकंड का डिले लेना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से 1 सेकंड का डिले लेना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से 1 सेकंड का डिले लेना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से 1 सेकंड का डिले लेना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से 1 सेकंड का डिले लेना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से 1 सेकंड का डिले लेना चाह रहे
कि अगर अचानक से ओवर करंट हो जाए तो 2 सेकंड के बाद ट्रिप हो, तो अगर आप ये सेट करेंगे तो उसके बाद वो 2 सेकंड के बाद ट्रिप हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने इंपॉर्टेंट पैरामीटर इसमें सेट किए। वीडियो देखने का शुक्रिया। आप वीडियो को लाइक भी करें। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।